आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है अरुण की। अरुण एक होशियार लड़का था, लेकिन पढ़ाई में एवरेज था और मैथ्स तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब अरुण ने अपनी 10वीं क्लास पास की तो मैथ की वजह से उसकी परसेंटेज थोड़ी सी डाउन रही, लेकिन फिर भी वो 60% नंबर लाकर 10वीं क्लास में पास हो ही गया। अब क्योंकि अरुण को मैथ्स पसंद नहीं थी, इसलिए उसने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करने का फैसला लिया। अब जैसे ही सबको पता लगा कि अरुण ने आर्ट्स लेने का फैसला किया है, तो सब तरह तरह की बातें करने लगे और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। कोई कहता कि आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं होता, तो कोई कहता आर्ट्स वाले तो बेकार होते हैं, ये भी कोई स्ट्रीम है भला, पढ़ाई तो साइंस वाली होती है। रिश्तेदारों ने अरुण के घर वालों के कान भरने शुरू कर दिए कि कैरियर बर्बाद हो जाएगा, हमने तो पहले ही कहा था, अब देख लो नतीजा। घर वाले भी ये सब सुनकर चिंतित हो गए और अरुण को आर्ट्स लेने के लिए खरी खोटी सुनाने लगे। अब इतना सब सुनकर अरुण को भी लगने लगा कि कहीं मैंने आर्ट्स लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो जिससे भी आर्ट्स के बारे में पूछता तो कोई उसे आर्ट्स लेने के फायदे और स्कोप के बारे में तो नहीं बताता, बल्कि उल्टा उसे डराता और बोलता आर्ट्स वाले तो बेकार होते हैं। यहाँ तक कि उसके एक रिश्तेदार ने आर्ट्स लेने वालों को लल्लू तक बोल दिया था। अब ये जो अरुण की कहानी मैंने आपको सुनाई है, ये अकेले अरुण की कहानी नहीं है। 10वीं के बाद आर्ट्स लेने वाले और आर्ट्स से 12वीं पास करने वाले हर बच्चे की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। उन्हें दुनिया भर के ताने सहने पड़ते हैं, सिर्फ आर्ट्स लेने की वजह से उन्हें पढ़ाई में कमजोर समझ लिया जाता है और उनके आत्मविश्वास को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, जो कि पूरी तरह से गलत है। यह एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि आर्ट लेने के बाद कोई स्कोप नहीं होता या कैरियर पूरी तरह से चौपट हो जाता है, और इसी वजह से आज मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट्स लेने के बाद भी आपके पास कैरियर के कितने ऑप्शन होते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में बांटा है। पहला है डिग्री कोर्सेज, दूसरा है गवर्नमेंट जॉब्स और तीसरा है प्राइवेट कैरियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री कोर्सेज के बारे में। तो आर्ट साइड से 12वीं पास करने के बाद आप कौन कौन से डिग्री कोर्स कर सकते हैं, इस चीज को समझाने के लिए मैं ले चलता हूं आपको अपनी रफ कॉपी पर। तो गाइज ये है मेरी रफ कॉपी और अब आ गए हैं हम अपनी रफ कॉपी पर, और आपके सामने है वो डिग्री कोर्स जो कि आप आर्ट साइड से 12वीं पास करने के बाद कर सकते हैं। एक एक करके मैं इन सब डिग्री कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा। और गाइज एक चीज़ मैं बता दूं आपको पहले ही, कि हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे कोर्स हो जो मुझे ना पता हो या मेरे ध्यान में ना आया हो, तो इस वीडियो को बनाते वक्त जो भी पॉसिबल या मेरे ध्यान में आए, जो भी डिग्री कोर्स ऐसे होते हैं जो कि 12वीं आर्ट क्लास से पास करने के बाद आप कर सकते हैं, वो सभी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। हो सकता है एक आधा कोर्स रह गया हो या मेरे ध्यान में ना आया हो, तो वो आपको अगर बाद में ध्यान आ जाए या वीडियो देखते हुए आपको याद आ जाए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो गाइज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है सबसे पहला डिग्री कोर्स जो कि आप आर्ट साइड से 12वीं पास करने के बाद कर सकते हैं, और जिसे बोलते हैं बीए, बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स। इसके बारे में तो आप सभी को पता होता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। और इसके नीचे आता है बीएफए, बैचलर डिग्री ऑफ फाइन आर्ट्स। बैचलर डिग्री ऑफ फाइन आर्ट्स गाइज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन कोर्स है जिनका जो मन होता है ड्राइंग में या फिर पेंटिंग की फील्ड में आगे बढ़ने का होता है, एनिमेशन करना चाहते हैं वो बाद में जाके, या ड्राइंग से रिलेटेड कुछ भी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बैचलर डिग्री ऑफ फाइन आर्ट उनके लिए बहुत ही प्यारा कैरियर ऑप्शन होता है। तीसरे नंबर पर गाइज बीए एलएलबी। तो बीए एलएलबी गाइज बहुत ही जाना माना कैरियर ऑप्शन है। 12वीं पास अगर आपने आर्ट से कर ली है, तो उसके बाद अगर आप डायरेक्ट बीए एलएलबी करें तो इसके ज़रिए आप वकील बन सकते हैं, वकील या आप जज भी बन सकते हैं। बहुत ही प्यारा कैरियर ऑप्शन है। और 12वीं पास करने के बाद अगर डायरेक्ट आप इसमें एडमिशन लेते हैं, तो ये आपकी 5 साल का कोर्स होता है बीए एलएलबी का। और अगर आप अलग अलग करते हैं, यानी बीए अलग करते हैं और एलएलबी अलग करते हैं, तो वो आपका 6 साल का पड़ता है। तो अगर आपका मन है लॉ की फील्ड में जाने का, तो बीए एलएलबी आपके लिए बहुत ही बढ़िया कैरियर ऑप्शन है। दूसरा कैरियर ऑप्शन है गाइज बीबीए, बैचलर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका मन बिजनेस में कैरियर बनाने का है, आप बिजनेस लाइन को समझना चाहते हैं, बिजनेस करना सीखना चाहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, तो बीबीए आपके लिए बहुत ही बढ़िया कैरियर ऑप्शन है। और गाइज 12वीं क्लास आर्ट से पास करने के बाद भी आप बीबीए कर सकते हैं। इसके बाद है गाइज बीसीए। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बीसीए करने के लिए या तो साइंस चाहिए या कॉमर्स चाहिए, पर ऐसा नहीं है गाइज। बीसीए आप आर्ट से 12वीं पास करने के बाद भी आराम से कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा कैरियर ऑप्शन है। इसका मतलब होता है बैचलर डिग्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपका मन है कंप्यूटर फील्ड में अपना हाथ आजमाने का, अगर आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करना अच्छा लगता है, कंप्यूटर की फील्ड में जाना पसंद है, तो आप बीसीए कर सकते हैं। इसके बाद है गाइज बीएचएम, बैचलर डिग्री ऑफ होटल मैनेजमेंट। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी करना पसंद है, आपका मन है किसी 5 स्टार होटल में जॉब करने का,
तो आप BHM करके किसी 5 स्टार होटल में जॉब पा सकते हैं और बहुत ही प्यारा कैरियर ऑप्शन है गाइस। इसके बाद है गाइस मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म उन लोगों के लिए है गाइस जो कि कैमरे पे आना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, टीवी पे आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत प्यारा कैरियर ऑप्शन है। तो अगर आपका इस तरह का मन है तो आप मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं और 8 से 12 पास करने के बाद भी इस कोर्स को आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसके बाद है गाइस फैशन डिजाइनिंग। ये वाला जो कोर्स है ये ज़्यादातर लड़कियों में बहुत लोकप्रिय होता है क्योंकि उन्हें फैशन में रहना और फैशन की डिज़ाइनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ये गाइस ये जो कोर्स है बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है क्योंकि आप तो जानते ही हो फैशन कभी भी आउट नहीं होता, ये हमेशा बदलता रहता है और आपको हमेशा मार्केट में नए नए फैशन की डिमांड बनी रहती है। तो देखा गाइस 12वीं अगर आपने आर्ट से पास करी है तो कितने सारे कैरियर ऑप्शन आपके पास हैं। और चलिए अब मैं ले चलता हूँ आगे। देखिए गाइस 12वीं के बाद अगर आपने आर्ट साइड से नॉर्मल BA कर ली, ग्रेजुएशन कर ली और आपका मन है टीचिंग की फील्ड में जाने का तो आपके पास एक बहुत बढ़िया कैरियर ऑप्शन है B.Ed करके आप टीचर बन सकते हैं। और B.Ed बहुत ही पॉपुलर कोर्स है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो इसके बाद जो अगला कोर्स है ये है BP.Ed। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता तो ये मैं आपको बता देता हूँ। BP.Ed का मतलब होता है बैचलर डिग्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। यानी अगर आप स्कूल में PTI बनना चाहते हैं, खेल का टीचर बनना चाहते हैं, गेम्स का टीचर बनना चाहते हैं या फिर कोई कोच बनना चाहते हैं गेम्स का, तो आपको BP.Ed करनी होगी। और BP.Ed करने के बाद आप बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारा कैरियर अपना बना सकते हैं। आप खुद भी खेलिए, दूसरों को भी खिलाइए, खुद भी स्वस्थ रहिए और दूसरों को भी स्वस्थ करिए। तो देखिए गाइज डिग्री कोर्सेज में जो मुझे याद आए मेन मेजर कोर्सेज डिग्री कोर्सेज आर्ट साइड से 12th करने के बाद आप जो जो कर सकते हैं वो मैंने यहाँ आपको बता दिए हैं। अब हम चलते हैं आगे गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। ये जो सामने लिखी है ये है वो गवर्नमेंट जॉब्स जो कि आप आर्ट से 12th पास करने के बाद इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है गाइज इसके अलावा और भी गवर्नमेंट जॉब्स हों जो मुझे याद ना आई हो टाइम पे वीडियो बनाते वक्त, वो मुझे बाद में याद आए, वो मैं बाद में आपको अपडेट कर सकता हूँ। वरना आप ऐसा करिएगा अगर आपको याद आती हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं, मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में। तो देखिए गाइस पहला जो आपके पास ऑप्शन है वो है पुलिस का। तो इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं पुलिस में तरह तरह की वैकेंसी निकलती है। पुलिस में कांस्टेबल भी बन सकते हैं आप, SI भी बन सकते हैं, SI मतलब सब इंस्पेक्टर। और इसके लिए आपको कोई साइंस कॉमर्स या किसी आर्ट किसी स्पेशल स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप आर्ट से 12th पास किए हुए हैं तो भी आप कांस्टेबल के लिए इजीली भर्ती मार सकते हैं। और अगर आपने आर्ट से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली तो आप SI यानी सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती मार सकते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, कितना बढ़िया कैरियर ऑप्शन है आपके लिए। इसके बाद गाइस आते हैं रेलवे पर। तो रेलवे में तमाम तरह की भर्तियां हर साल निकली रहती हैं या निकलती रहती हैं और इसमें भी अगर आपने आर्ट साइड से अपनी पढ़ाई पूरी की है तो आप इजीली भर्ती हो सकते हैं। बस मेहनत करनी होती है, फॉर्म भरना होता है, एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, कंपटीशन को मात देनी होती है। और गाइस ये देखिए सबसे चर्चित ऑप्शन जो कि साइंस कॉमर्स आर्ट ये सभी के लिए खुला होता है। तो अगर आपने आर्ट से अपनी 12th पास की है या ग्रेजुएशन पास की है तो कितने सारे ऑप्शन आपके पास है। देखिए SSC हर साल CHSL की भर्ती निकालता है जो कि 12th क्लास के लिए होती है। फिर चाहे आपने आर्ट से ही क्यों ना की हो आप आराम से भर सकते हैं। MTS तो 10th लेवल की वैकेंसी होती है, इसको तो कोई भी भर सकता है। CGL ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी होती है, कॉमन ग्रेजुएशन लेवल का ये टेस्ट होता है और इसको आर्ट्स वाले भी इजीली भर सकते हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकलती है, बहुत ही अच्छी पोस्ट के लिए इसमें वैकेंसी निकलती है जो कि आप पास कर सकते हैं। और इसके बाद गाइज ये दो वैकेंसी जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं, यह है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। आर्ट वालों के लिए तो स्पेशल मैं कहूँगा इस पे आर्ट वालों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आर्ट वाले जो बच्चे होते हैं ना ज़्यादातर वो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है या फिर जिन्हें मैथ अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता, वो मैथ को छोड़ देते हैं। तो स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी निकलती है इसका जो एग्ज़ाम होता है कंपटीशन होता है तो गाइस उसमें मैथ आता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में मैथ आता ही नहीं है, उसमें सिर्फ इंग्लिश GK और रीजनिंग आती है। तो ये वैकेंसी तो मैं कहूँगा आर्ट वालों को इस पर ज़रूर हाथ आजमाना चाहिए। इसके बाद गाइज आती है JHT जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये काफ़ी बड़े लेवल की वैकेंसी होती है लेकिन इसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश आनी कंपलसरी होती है। तो एक तरह से आप सोच लीजिए ये वैकेंसी तो जैसे आर्ट वालों के लिए बनी है भाई, हिंदी और इंग्लिश
यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज पे ज़्यादातर आर्ट वालों की ही कमांड होती है। साइंस वालों की और कॉमर्स वालों की लैंग्वेज पे इतनी कमांड नहीं होती जितनी आर्ट वालों की होती है। ये खास बात है आर्ट वालों की। बेशक उन्हें पढ़ाई में कोई कमज़ोर मानता रहे, लेकिन लैंग्वेज पे सबसे ज़्यादा अच्छी पकड़ अगर किसी की होती है तो आर्ट वालों की होती है। और जेएचटी यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर बनने के लिए आपको एमए करनी होती है, या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। और स्टेनोग्राफर में मैथ आता ही नहीं है, तो ये समझ लीजिए 2 वैकेंसी तो आर्ट वालों को जरूर कंसीडर करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं गाइज आर्मी पे। और आर्मी के बारे में मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हर साल वैकेंसीज निकलती हैं आर्मी में। हर साल बच्चे जो है भर्ती होते हैं, तो उसमें कोई इशू ही नहीं है कि साइंस चाहिए या कॉमर्स चाहिए या आर्ट चाहिए। आर्ट वाले भी हर साल बहुत सारे बच्चे भर्ती होते हैं। अगला आता है गाइज एनडीए। यहाँ पर आप सुनकर थोड़ा सा चौंक जाएंगे शायद। आज तक आपको ऐसा ही लगता होगा एनडीए में सिर्फ साइंस वाले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता गाइज। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं एनडीए में जो कि आर्ट वालों के लिए भी होती है। आर्ट वाले भी एनडीए में जाकर भर्ती हो सकते हैं और ऑफिसर लेवल के अच्छी रैंक पे जाकर लग सकते हैं। लेकिन गाइज अगर आपने आर्ट से अपनी 12th पास की है ना, तो आप सिर्फ थल सेना में जा सकते हैं। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों तरह की सेनाओं के लिए भर्ती निकालता है एनडीए। अगर आपने आर्ट साइड से पढ़ाई की है तो सिर्फ आप थल सेना के लिए भर्ती मार सकते हैं। तो कोई बात नहीं, थल सेना में चले जाइए, एनडीए के थ्रू बड़े ऑफिसर बनिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आपका सपना एनडीए का था और आपने आर्ट ले ली तो आपका ये सपना टूट गया। नहीं, अभी भी आपके पास मौका है। बस ज़रूरत होती है अवेयरनेस की, तो मैंने आपको बता दिया है, अवेयर कर दिया है। अब आपका सपना आपके हाथ में है। तो गाइज अगला ऑप्शन है नेवी। इसे सुन के तो आप शर्त या चौंक गए होंगे कि भाई नेवी में आर्ट साइड वाले। तो गाइज आपको लगता होगा कि सिर्फ साइंस साइड वाले नेवी में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपने आर्ट साइड से अपनी 12th पास कर ली है तो भी 10th क्लास के बेस पे अभी भी आप नेवी में जा सकते हैं। नेवी में ऐसी बहुत सारी वैकेंसी होती हैं जो 10th क्लास के बेस पे निकलती हैं। और 10th क्लास में तो हर बच्चे के पास साइंस और मैथ होता ही है, वहाँ पे साइंस मैथ मांगा जाता है। तो 10th क्लास के बेस पे ऐसी बहुत सारी वैकेंसी निकलती है जिस पे आप थोड़ी सी मेहनत करें तो ईजिली भर्ती हो सकते हैं। देखिए ईजिली तो मैं कह रहा हूँ, ईजी तो नहीं होता, मेहनत तो आपको करनी होगी, लेकिन एक मौका तो आपके पास है ना नेवी में जाने का। अगर आपका सपना है भाई, 10वीं तक आपने चलो ज़्यादा आपको जानकारी नहीं थी, ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाई की, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 11वीं 12वीं में आकर उनका दिमाग खुल जाता है, उन्हें लगता है यार नहीं हमारे हाथ से तो मौका ही निकल गया, काश हमने पहले अच्छे से पढ़ाई कर ली होती। लेकिन आपके पास मौका अभी भी है। इसके बाद गाइज अगला ऑप्शन है एयरफोर्स। एयरफोर्स के बारे में तो सबको यही लगता है कि भाई ये तो सिर्फ साइंस साइड वालों के लिए बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। आज मैं खुलासा कर रहा हूँ आपके सामने, ऐसा नहीं है। आर्ट साइड से अगर आपने अपनी 12th पास की है, वो भी 50% मार्क्स के साथ, तो वाई ग्रुप की भर्तियां निकालता है एयरफोर्स हर साल। और इन वाई ग्रुप की भर्ती में आर्ट साइड वाले फॉर्म भर सकते हैं और भर्ती हो सकते हैं। बस आपको कंपटीशन पास करना होगा। नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं होती और वो ये सोचते हैं कि भाई एयरफोर्स में तो बस साइंस साइड वाले बच्चे ही जा सकते हैं। गाइस ऐसा नहीं है। आप जाइए गूगल पे सर्च करिए, आपको वाई ग्रुप की भर्ती मिलेंगी जो कि एयरफोर्स हर साल निकालता है। और ये भर्तियां आर्ट वालों के लिए खुली होती हैं, बशर्ते 12वीं में आपके 50% मार्क्स आए हों। इसके बाद है गाइस बैंकिंग सेक्टर। इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बैंक में तमाम तरह की भर्तियां हर साल निकलती हैं और इसमें आर्ट कॉमर्स साइंस ऐसा कुछ नहीं होता। जिस आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से अपनी 12th पास की हो या ग्रेजुएशन पास की हो, बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं हर साल बैंक में और आप इसमें जा सकते हैं। और इसके बाद गाइज आते हैं इधर यूपीएससी। तो यूपीएससी के बारे में तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, तमाम तरह की बड़ी बड़ी पोस्ट जो कि गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती हैं, ये यूपीएससी हर साल निकालता है। और मज़े की बात यह है कि इन पोस्ट पर पहुंचने के लिए आपको जो पढ़ाई करनी पड़ती है ना, चाहे आपने साइंस से करी हो चाहे आपने कॉमर्स से करी हो, आपको एसएसटी पढ़नी पड़ती है, यानी आर्ट साइड के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। और अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपने तो एसएसटी पहले से ही पढ़ रखी है, तो आपके पास तो एक एज होता है, आप तो एक कदम पहले से ही आगे होते हो साइंस और कॉमर्स वालों से। तो यूपीएससी आपके लिए ही बनी है एक तरह से। तो आप चाहे तो कड़ी मेहनत करके यूपीएससी में भर्ती हो सकते हैं और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जैसी पोस्ट पर जा सकते हैं। इसके बाद गाइज आती है पीसीएस की वैकेंसी। पीसीएस के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी जिस तरह से नेशनल लेवल पर वैकेंसी निकालता है, बिल्कुल वैसे ही पीसीएस स्टेट लेवल पर वैकेंसी निकालता है। इन वैकेंसीज को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप डीएम, एसडीएम बन सकते हैं बहुत ईजीली। और सेम इसी की यूपीएससी जैसा ही पैटर्न होता है पीसीएस का भी, बस ये स्टेट लेवल की वैकेंसी होती है और आप डीएम, एसडीएम डायरेक्ट बन सकते हैं। और कोई एजुकेशन बार नहीं है कि भाई आपने साइंस से ही पढ़ा हो या कॉमर्स से ही पढ़ा हो या आर्ट से ही पढ़ा हो, कोई भी यहाँ पर वैकेंसी जो है
फिल कर सकता है। तो अगर आपने आर्ट साइड से पढ़ाई की है तो छोटी सोच मत रखिए, बड़ी पोस्टों की तरफ जाइए, यूपीएससी क्लियर कीजिए, पीसीएस क्लियर कीजिए, किसने रोका है। और गाइस अगली जो पोस्ट है वो है लॉयर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एलएलबी के बारे में बताया था ना आपको, तो एलएलबी करके आर्ट साइड वालों बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। एलएलबी करके 12वीं के बाद आप लॉयर बन सकते हैं। लॉयर दो तरह के होते हैं, प्राइवेट लॉयर और सरकारी लॉयर। हर साल तमाम तरह के डिपार्टमेंट में लॉयर की वैकेंसीज निकलती हैं। आप ये मत सोचिए कि लॉयर की वैकेंसी सिर्फ कोर्ट में निकलती है, लॉयर की वैकेंसी बैंक्स में भी निकलती है। आपको शायद पता नहीं होगा, बैंक भी हर साल लॉयर की वैकेंसी निकालता है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एलएलबी किया हुआ बंदा ही फिल कर सकता है। और एलएलबी किसने की होती है? आर्ट वालों ने। तो यानी कि बैंक में कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जो सिर्फ आर्ट वालों के लिए होती है, देखा। और ऐसे ही बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें सिर्फ लॉयर की वैकेंसी निकलती है, सिर्फ एलएलबी वालों की, और ये बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। तो आप एलएलबी अगर कर लेते हैं तो एक तो आपका कोर्ट का फील्ड खुल जाता है आपके लिए, आप लॉयर बन सकते हैं, आप सरकारी लॉयर भी बन सकते हैं, और चाहे तो आप प्राइवेट लॉयर भी बन सकते हैं। और इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में जाके भर्ती मार के वहाँ पर भी आप लॉयर बन सकते हैं। इसके बाद गाइज आती है एक पोस्ट जो कि बहुत ही नामी और गिरामी और सबसे बड़ी पोस्ट होती है लॉ की फील्ड में, इसे बोलते हैं जज। तो गाइज अगर आपने एलएलबी की है तो आप जज भी बन सकते हैं। सिर्फ आप लॉयर तक ही सीमित मत रहिए, आप सोचिए, बड़ा सोचिए, आप जज भी बन सकते हैं। और गाइज आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे बंदे भी जज के सामने जब कोर्ट में जाते हैं ना, तो किसी की जुबान नहीं निकलती है, सबके मुंह सिल जाते हैं और सबको चुप खड़ा होना पड़ता है। ये पावर होती है जज की। और इतनी पावरफुल पोस्ट आप देखिए एलएलबी वाले यानी कि आर्ट साइड वालों के लिए खुली होती है हमेशा। और आर्ट साइड वाले बच्चे सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। यार देखिए ना गाइस, आर्ट साइड वाले बच्चों के लिए कितने सारे और कितने बड़े बड़े ऑप्शन हैं। तो आज के बाद कोई भी आपसे कहता है कि भाई आर्ट साइड से तूने 12वीं कर ली, अब तू क्या करेगा, तो उसको ये स्क्रीनशॉट दिखा देना या फिर मेरी वीडियो दिखा देना। तो गाइज ये थी वो गवर्नमेंट जॉब्स जो मुझे याद आ गई आर्ट साइड के लिए। बाकी और भी हो सकती हैं, जो आपको याद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब मैं चलता हूँ प्राइवेट जॉब्स की तरफ। तो गाइज अब है बारी तीसरे सेगमेंट की, जो है प्राइवेट कैरियर। तो आपके सामने बोर्ड पर यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट कैरियर मैंने लिख दिए हैं जो कि मुझे याद आए। वैसे ज़रूरी नहीं कि यही प्राइवेट कैरियर हो सकते हैं आपके लिए, और भी बहुत सारे प्राइवेट कैरियर हो सकते हैं। प्राइवेट कैरियर में तो देखो गिनती ही नहीं है। बस ये है कि वीडियो बनाते वक्त मुझे जितने ध्यान आ गए, जो भी अच्छे प्राइवेट कैरियर आज के टाइम में हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। बाकी आप अपनी समझ से चुन सकते हैं। ये तो बस मैंने वीडियो बनाने के लिए और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए ये बताया है आपको, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई 12th पास करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए चलते हैं। देखिए सबसे पहला प्राइवेट कैरियर है प्रोग्रामर का। तो प्रोग्रामर बनने के लिए, प्रोग्रामर क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ। प्रोग्रामर वो होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग करते हैं, या कोई ऐप्स बनाते हैं उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो उनके अंदर कोडिंग की जाती है और उन कोड को कोई भी सीख सकता है। कोडिंग करना आज के टाइम में कोई भी सीख सकता है और कोई भी प्रोग्रामर बन सकता है। और जो प्रोग्रामर है ना गाइज, आज के टाइम में 1-1 लाख रुपए महीना, 1.5-1.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं अगर आप अच्छे से प्रोग्रामिंग करना सीख लेते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने साइंस साइड या कॉमर्स साइड पढ़ी हो, आप आर्ट साइड से 12वीं पास करने के बाद भी एक अच्छे खासे प्रोग्रामर बन सकते हैं। इसके बाद आता है गाइस टीचर। वैसे तो देखिए टीचर जो है, ज़्यादातर टीचर नाम सुनते ही सरकारी जॉब की सबको याद आती है, लेकिन गाइस टीचिंग के फील्ड में आप प्राइवेट फील्ड में भी बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। बस आपके अंदर गट्स होने चाहिए। तो आप प्राइवेट टीचर बन के भी बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो महीने के 1.5-1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए महीने के सिर्फ प्राइवेट टीचिंग करके कमा रहे हैं। इसके बाद गाइज आता है आज के टाइम का सबसे फैशनेबल और सबसे बढ़िया कैरियर जिसे मैं मानूंगा आज के टाइम का, ये है यूट्यूबर। तो गाइज यूट्यूब को एज ए कैरियर अगर आप लें आज के टाइम में, तो आप एक बहुत अच्छे यूट्यूबर बन के बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं और लाखों की अर्निंग कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ यूट्यूबिंग के ज़रिए ही बहुत अच्छा अपना कैरियर बना लिया और बहुत पैसा कमा लिया कुछ ही टाइम में। तो इसको भी एज ए कैरियर आप ले सकते हैं, आज के टाइम का बहुत अच्छा कैरियर है। इसके बाद गाइस आते हैं ब्लॉगर। तो ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं, आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं और ब्लॉगिंग को अपना कैरियर चुन सकते हैं। ब्लॉगिंग क्या होती है गाइज, ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि यूट्यूब के बारे में तो सबको पता होता है कि यूट्यूब पे वीडियो डालो और यूट्यूबर बन जाओ, जैसे कि मैं इस टाइम पे वीडियो डाल रहा हूँ। लेकिन ब्लॉगिंग होती है गाइज, गूगल पे जब आप कुछ सर्च करते हैं, उस सर्च के बदले में जो पेज आपके सामने खुल के आता है उस पेज को ही बोलते हैं ब्लॉग, और वो जो ब्लॉग कोई बनाता है उसे बोलते हैं ब्लॉगर। और उस पेज पर आपने देखा होगा बीच बीच में ऐड भी आते रहते हैं।
तो उन एड्स की वजह से ब्लॉग बनाने वाले ब्लॉगर को जो है पैसे मिलते हैं। और गाइज आप यकीन नहीं मानोगे, आपको यूट्यूबर की अर्निंग तो दिखती होगी, लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर ऐसे हैं जो यूट्यूबर से भी ज़्यादा अर्निंग करते हैं, महीने के लाखों रुपए कमाते हैं सफल ब्लॉगर बन के। तो बस मेहनत करनी पड़ती है गाइज। देखिए जितने भी मैं कैरियर यहाँ पे बता रहा हूँ ना, ऐसा तो कोई कैरियर नहीं है कि बस आपने चाहा और आप बन गए। देखिए मेहनत तो लगेगी, चाहे प्राइवेट कैरियर हो चाहे गवर्नमेंट कैरियर हो, मेहनत तो लगेगी। लेकिन अगर अब बात आती है कि आर्ट साइड से 12वीं पास करने के बाद अच्छा कैरियर, तो अच्छे कैरियर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए आप सिंगर बन सकते हैं, डांसर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, और आर्ट वालों के लिए तो ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई आर्ट्स के बाद आपके पास एक लेवरेज होता है कि आपको ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई में ज़्यादा टाइम नहीं खपाना है। साइंस वाले और कॉमर्स वालों को थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा टाइम खपाना पड़ता है। तो आप साइड बाय साइड ये चीज़ें सीख कर इन फील्ड में भी अपना कैरियर बहुत आगे बढ़ा सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके बाद है पेंटर। देखिए गाइज, अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं, आपका शौक है पेंटिंग करना, तो जैसे कि मैंने पीछे एक कोर्स बताया था, आप बीएफए कर लो और उसके बाद आप पेंटर बन जाओ। सफल पेंटर बन के भी आप बहुत नाम कमा सकते हो, पैसा भी कमा सकते हो, आप आर्टिस्ट बन सकते हो। ठीक है। और गाइज कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे ये चीज़ें हैं आर्टिस्ट वगैरह, पेंटर वगैरह, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सिर्फ पैसे के लिए नहीं की जाती, कुछ चीज़ें दिल से भी निकलती हैं, कुछ चीज़ें सेटिस्फेक्शन के लिए भी की जाती है लाइफ में। तो और ऐसा नहीं है कि सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं अगर हम कोई चीज़, तो उसमें हमें पैसा नहीं मिलता, पैसा भी मिलता है, नेम भी मिलता है, फेम भी मिलता है, और सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, वो अलग ही लेवल की चीज़ होती है। तो गाइज इसके बाद एक और कैरियर है, और ये कैरियर है एनिमेटर। ये कैरियर अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। और अगर आपने आर्ट साइड से अपनी 12th पास कर ली है और आप कुछ नया कैरियर आजमाना चाहते हैं, जो कि आने वाले टाइम का कैरियर है और अभी जो चल रहा है, तो आप एनिमेटर बन सकते हैं गाइज। इसमें आपको कार्टून बनाना, फिल्म्स बनाना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। बहुत ही प्यारा कैरियर है। इसके बाद गाइज आप एंकर बन सकते हो। एंकर आपको पता ही होता है, आपने देखा होगा न्यूज़ में एंकर आते हैं, या फिर किसी टीवी चैनल पे एंकर आते हैं, किसी शो को होस्ट करते हैं, उन्हें एंकर बोलते हैं। ये आप बन सकते हो मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का कोर्स करने के बाद। इसके बाद है भाई, अगर आपको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कुछ ना करो, प्राइवेट कंपनी में जॉब्स पकड़ लो। आप प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हो, और इसके लिए आप एक सलाह मैं दूंगा कि भाई आपने अगर अपनी आर्ट साइड से 12th पास कर रहे हो, तो साथ साथ में ना आप अपनी इंग्लिश पे पकड़ बना लो। आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जो स्किल है उसको अच्छी कर लो, और प्राइवेट कंपनी में अच्छी खासी जॉब्स आपको मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्राइवेट कंपनी में ऐसी बहुत सारी जॉब होती हैं जो आर्ट साइड से भी आप इजीली कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई जॉब कर समझ में नहीं आती है, कोई और कैरियर समझ में नहीं आता है, और भाई आपका मन है कि भाई नहीं हम तो बिजनेस करेंगे अपना, तो भाई इस फील्ड में तो कोई बार होता ही नहीं है, ना साइंस ना कॉमर्स ना आर्ट। तो अगर आपका मन है बिजनेस में जाने का, तो भाई सबको मारो गोली और अपना बिजनेस करो। इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। लेकिन गाइस, कैरियर चाहे प्राइवेट हो, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, हर चीज़ में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर चाहे आपने साइंस से पढ़ाई की हो, चाहे कॉमर्स से पढ़ाई की हो, चाहे आर्ट से पढ़ाई की हो। तो फिलहाल मुझे जो भी ध्यान आया मैंने आपके लिए बता दिया। मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी लंबी वीडियो बना दी है, क्योंकि डिटेल में बताना थोड़ा ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों पे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि छोटे में नहीं समझाई जा सकती। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी आर्ट साइड लेने वाले हैं या ली है जिन्होंने भी आर्ट साइड। और अगर किसी ने भी उनसे ये कहा कि भाई तूने आर्ट साइड ले ली और आर्ट साइड लेके तू क्या करेगा, तो ये वीडियो आप उन लोगों को ज़रूर दिखाना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।